हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की जो रीडिंग रहने वाली है ये एक जस्ट फ़नी सा टॉपिक मैंने पिक किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती रहती हूँ मेरे कमेंट्स में भी, वीडियोज़ के कमेंट्स में भी देखती रहती हूँ, अपनी एनिमी से, अपने हेटर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कौन नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसका कोई ना कोई हेटर ना हो। मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके हेटर ना हो, ठीक है ना? तो मैंने भी सोचा कि आज की जो रीडिंग है, आज हम आपके हेटर्स पे करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपके हेटर्स जो हैं वो आपके बारे में क्या चल रहा है, क्या उनके मन में सोच चल रही है, आखिर आपसे क्या प्रॉब्लम है उनको और किस बात से किस रीज़न से आपके हेटर्स बने हुए हैं वो, ठीक है? तो इन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर ना आज की हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके हेटर्स को आपसे क्या इश्यू है इस टाइम पे और उनकी क्या एनर्जी है इस टाइम पे, आपके हेटर्स की क्या एनर्जी है। तो आप सब लोगों को यही हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो का जितना भी पार्ट आपसे रेज़ोनेट होता है, उतना ही पार्ट क्लेम कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी आपसे रेज़ोनेट हुई, ठीक है? तो चलिए हम कार्ड शफलिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके जो विरोधी हैं, जिनको हम हेटर्स कहते हैं और कुछ लोग शत्रु कहते हैं और हम जैसे लोग जो हैं उनको कार्मिक्स कहते हैं। उन लोगों की एनर्जी क्या है आपके लिए, करंट एनर्जी आपके हेटर्स की क्या है, ठीक है? ओके। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है इन लोगों की, ठीक है? ओके, तो अब हम इन कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स विज़िबल होंगे, बहुत ही रेयर सी प्लेसमेंट आई है कार्ड्स की आज। और देखिए यहाँ पर इनकी जो एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना आपको अ, आपके जीवन में ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ हो रही है वो यहाँ पर जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन जो है इस टाइम पे आपको ना भर-भर के बेनिफिट्स या फिर फ़ायदा दे रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है आपके जीवन में पॉज़िटिव हो रहा है और वो सिर्फ़ आपको ही नहीं, आपके जो हेटर्स हैं, जिनको हम कार्मिक्स हैं, मुझे हेटर वर्ड अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आपके कार्मिक्स कहूँगी इन लोगों को। तो आप जो भी कहते हैं आप समझ लीजिएगा, ठीक है? तो आपके जो कार्मिक्स हैं कार्मिक लोग हैं, उन लोगों को ना ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से विज़िबल हैं। ये देख रहे हैं कि अब आप शायद बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे इनके साथ, ठीक है? इनके साथ आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे बट जो भी आप बात इनके साथ करते हो ना, कभी भी ओकेजनली या जैसे भी जिस भी रीज़न से जब भी आप इनके साथ कोई बात करोगे या इनके सामने कोई बात करते हो, तो टू द पॉइंट बात होती है। इस तरह की बात रखते हो कि उसके ऊपर ना कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता उस बात पे, ठीक है? तो उसके बीच लॉजिक होता है, इस तरह की आप बात रखते हो, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को लगता है कि अब आप वो नहीं रहे वो जो दब्बू से चुप रहने वाले, हर टाइम परेशान रहने वाले और चिंता में रहने वाले, डरे-सहमे से आप अब नहीं हो, ठीक है? तो इस तरह के इंसान ये देख रहे हैं आपको। यहाँ पर मुझे ना कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसकी 2 सोच है। एक तो ये अपने कर्मों से डर रहा है, ठीक है? इसको लगता है कि आपके जीवन में जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना कहीं न कहीं ये चाहता है कि आप वैसे ही पहले की तरह इस पे ट्रस्ट करो और इसका जो मेन मकसद है, इसको लगता है कि इसको जो चीज़ें मिली हुई हैं,
वो बहुत कम है या फिर इससे जो इसको ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से दी गई थी ना, उन चीज़ों को भी इसने शायद खो दिया है। ठीक है? और इसको लगता है कि वो जो इसका जो अजीब-सा जो ट्रॉमा है, जो जो इसकी एक होती है ना, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कई लोगों को, उनको लगता है कि सबके जीवन में उनसे ज़्यादा ही अच्छा है कुछ। तो ऐसा ये लोग हैं, इनको लगता है कि जो वेल्थ आपके जीवन में आ रही है, कहीं न कहीं इनको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए और ये खुद को उसका हिस्सेदार समझते हैं, ठीक है? तो बहुत ही फ़नी सी एनर्जी है इन लोगों की। ये चाहते हैं कि इनके पास जो चीज़ें हैं, उनके बारे में कोई बात ही ना करे और मतलब इनको लगता है कि इनके पास जो कुछ है वो कम है। मतलब अपनी वेल्थ ये लोगों को शो ऑफ नहीं करते होंगे और अपनी कंडीशन इस तरह की दिखाते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लाइफ़ के मारे हुए हैं और या तो इस तरह के हो सकते हैं या फिर दूसरी कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म टाइप्स दिखते होंगे और ये लोग ऐसे शो ऑफ करते हैं कि मतलब शो ऑफ भी नहीं करते भी होंगे, ऐसा हो भी सकता है कई केसेस में कि ये लोग ना नेचर को या लोगों को बहुत सर्व करते होंगे और अ, मतलब इनकी एक ऐसी इमेज बनाने की ये लोग कोशिश करते हैं कि लोग इनको धार्मिक तरह का समझें, इनको ना एक स्पिरिचुअल बीइंग समझें, अच्छा इंसान समझें और जो लोगों के जीवन में जो ब्लेसिंग्स हैं ना या जो लोग अपने जीवन में जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसके लिए इनको रिस्पॉन्सिबल समझें या फिर अपने जो गिफ्ट हैं, गॉड गिफ्ट जो हैं इनको मिले हुए हैं जो डिवाइन की तरफ से, वो इन लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है? और दूसरा इंसान मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि आपको शांत देखकर बहुत घबराया हुआ रहता है ये। आप जब भी बातचीत करते हो ना तो ये आपकी सोच का, आपकी लाइफ़ का एस्टिमेट लगा लेता है कि हाँ, लगभग इस तरह की ज़िंदगी चल रही होगी। बट जब आप चुप रहते हो और शांत रहते हो ना या फिर इनको कम दिखते हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये इनको ना अपनी पोल खुलने का डर है। कोई इंसान ऐसा है आपके लाइफ़ में अब मैं जेंडर के बारे में नहीं बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो भी टैरो के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कार्ड्स को देख के वो समझ गए होंगे। अगर आपको लगेगा कि बताना ज़रूरी है, तो लास्ट में मैं बता दूँगी अगर डिवाइन की परमिशन हुई तो, ठीक है? तो कोई ऐसा पर्सन है क्योंकि ना मैं नहीं बताने का रीज़न यही है क्योंकि कुछ लोग ना क्योंकि ये जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर मैं जब कोई बोल देती हूँ ना कि ये कोई फीमेल है या कोई मेल है, तो लोग अपनी लाइफ के ना किसी भी पर्सन को टारगेट बना के ना उसके बारे में सोच लेते हैं क्योंकि मैंने कहा ना हम सब जानते हैं कि सबके जीवन में कोई ना कोई हेटर रहता ही है। तो जब वो एनर्जी उसकी नहीं भी होती तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है? और यहाँ पर जो मेरी रीडिंग्स हैं ये ना जस्ट फ़न के लिए या किसी की भी लाइफ में गलतफ़हमियाँ पैदा करने के लिए नहीं है, ठीक है? ये डिवाइनली गाइडेड रीडिंग रहती है इसलिए अगर मुझे परमिशन नहीं होगी कि क्या आपको कुछ नहीं बताना तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि अ, अगर किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। मैं इसी प्रिंसिपल पर चलती हूँ लाइफ के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके चुप रहने से बहुत घबराता है, ठीक है? आप बोलो, कुछ भी बकवास करो या कुछ भी बोलो, मुँह से गुस्सा निकालो या कुछ भी बोल दो, बुरा मत मानना, मैं जस्ट फ़नी वे में कह रही हूँ। ठीक है? कुछ भी बड़बड़ाओ, कुछ भी बोलो अच्छा बोलो, बुरा बोलो, चाहे इनके साथ लड़ते रहो बट ये आपकी एनर्जीज़ को गैस कर लेते हैं। बट जब आप शांत हो जाते हो ना, तो ये आपसे बहुत डरते हैं। मतलब उस टाइम आप इनके लिए एक खतरा जैसे बन जाते हो कि इनको ना आपके आइडियाज़, नेक्स्ट प्लान क्या है जीवन के और वो चीज़ें इनको डराने लगती है और दूसरा कि इनको अपनी खुद की कोई पोल खुलने का डर रहता है कि पता नहीं अब इसको कौन-सी जानकारी मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ। ठीक है, ये जो लोग हैं ये आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं अ, जो कि बहुत वही मैंने अभी जैसे एग्ज़ाम्पल दी कि जब आप शांत रहते हो तब ज़्यादा खतरनाक लगते हो इनको, ठीक है? एक ऐसा इंसान जिसके जिसके बारे में इनको ऐसा लगता है आपका जो चरित्र है ना, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो इनको ऐसी लगती है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको इनके बारे में ना ए टू ज़ेड सब पता है, इनकी सारी की सारी असलियत आपको पता है। बट जब आप कुछ बोलते नहीं हो तो इनको डर लगता है कि पता नहीं अब आप कौन-सा नया कब इनकी क्या क्लास लगा दोगे, ठीक है? तो उस आपकी चुप्पी से ये बहुत लोग बहुत डरते हैं ये लोग, ठीक है? एक ऐसी पर्सनैलिटी आपको देखते हैं जो कि इनके लिए शायद खतरा है आपकी चुप रहना,
ये, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी वेल्थ में बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, ये लोग भी कुछ ऐसे हैं कि जब इनके ऊपर इनको लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो चलिए थोड़े मस्के लगा के आपकी लाइफ का ही पार्ट बना जाए और जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं का हिस्सा ले लिया जाए, ठीक है? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बेगर्स की तरह ना आपकी वेल्थ का हिस्सा लेना चाहते हैं और आप इनके पास क्या है उसको छुपाए रखना चाहते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहते या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि हमेशा रोते ही रहते होंगे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत गरीब हैं टाइप्स, ऐसे कुछ ल लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो कि आपको ना ये कहीं भी जाए, कहीं भी हो, जब आप इसके सामने होते हो तो ये आपको बहुत ही अजीब नज़रों से देखता होगा ये पर्सन या देखती होगी, ठीक है? ये आपका मन पढ़ने की कोशिश करता है, ये किसी न किसी तरीके से ना ये आपके मन को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करता है, इमोशंस को, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की ताकत रखता है ये इंसान, ठीक है? ये आपको बहुत ही अजीब नज़रों से देखता है, मतलब गहरे नज़रों से देखता है, आपको बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना एक इंसान होता है वो इंसान को इतना जज नहीं करता, ये बहुत जज करता है ये पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपको बहुत जज करता है ये, ठीक है? आपकी बातचीत, आपका पहनावा, आपकी हर हरकत जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से ये इंसान लेता है और आपको स्टडी करने की कोशिश करता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की या तो बॉडी पे कहीं पे टैटू होगा या तो टैटू नहीं है तो इस टाइम पे कोई घड़ी या कुछ भी कुछ यूनिक सा इसके हाथ में होगा, ठीक है? जो कि सबके या आम लोगों के हाथ में नहीं होता, ऐसा कुछ होगा, कोई टैटू हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है चोट वगैरह का या कुछ मेहंदी वगैरह हो सकती है इस टाइम पे लगाई हो या फिर कुछ वॉच वगैरह कुछ पहनी हो जो कि यूनिक है, ठीक है? कुछ ऐसा कोई पर्सन है ये। गुस्सा बहुत है इसके ये लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने गुस्से को ना जितना ज़्यादा गुस्सा है उतना ही शांत दिखता है ये बाहर से ये इंसान, ठीक है? और इंसान का ना सिर्फ़ आपका ही नहीं लोगों का मन पढ़ना, उनका माइंड पढ़ना, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनको अपने इशारों पर नचाना, उनको अपनी उन मतलब मैनिपुलेट करना और इस हद तक मैनिपुलेट करने की हिम्मत रखता है ये इंसान कि अ, मतलब कोई इस तरह का देख रही हो कि अगर आप इसके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सिर्फ़ बोल रही हूँ कि अगर आप लोग इसके सामने बैठ जाओ ना, ये कब आपके मन की सारी बातें निकलवा ले, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? इस तरह की मीठी-मीठी बातें ये करता होगा पर्सन, लेकिन अंदर से ना ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक है। सिर्फ़ अपना और अपना घर या अपनी लाइफ़ का बेनिफिट यहाँ पे होता है, वहीं पर ये इंसान टिकता है, अदरवाइज़ इसका कोई भी स्टैंड नहीं है। मतलब एक भेड़िया टाइप का इंसान है, जिसके कोई स्टैंड ही नहीं है, जिसका कोई परफेक्ट कोई ग्रुप नहीं है, ना ही कोई किसी के लिए ये लॉयल है, किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। ठीक है? इस तरह का ये इंसान है और शो ऑफ तो करता है कि मैं बहुत ज़्यादा वेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा टिप-टैप बन के रहता होगा। बहुत बन-ठन के रहने वाला या मतलब हर टाइम ऐसे बन-ठन के रहने वाला टाइप्स ऐसा कोई पर्सन है ये लेकिन इसके 2 चेहरे हैं, ठीक है? कोई बंदा या बंदी कोई भी है ये, इसके 2 चेहरे हैं और पूरे इसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता, ये किसी का भी सगा नहीं है। जब ये अच्छाई पे आता है तो इतनी अच्छाई करेगा कि लोगों को मतलब अपनी अच्छाई के दम पे ही ना लोगों को ये ट्रैप कर लेता होगा और जब ये बुराई पे आता है तो लोग सोच भी नहीं सकते कि कब उनके पैर के नीचे से ज़मीन ले गया ये। इस तरह का कोई पर्सन है, ठीक है? तो इस तरह का कोई पर्सन है जो कि रिसेंटली अभी प्लान कर रहा है कि आपको झांसे में लिया जाए। ठीक है? आपको झांसे में लेने की कोई कोशिश में है इस टाइम पे तो आई थिंक कि ये रीडिंग शायद इसीलिए आपके सामने आई है, अदरवाइज़ मैं इस टॉपिक पे रीडिंग बहुत कम बनाती हूँ। आज कोई डाउनलोड नहीं था तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना लेनी चाहिए, जो कि पहले भी लगता था बट आज मैंने बनाई है तो आई थिंक कि ये किसी इंसान के लिए शायद ज़रूरी होगा जानना, शायद इसीलिए आज की वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों? तो ये पर्सन जो है ये एक बहुत ही प्यार भरा कप आपकी तरफ लेकर आने वाला है, आपके बारे में सोच रहा है और इसकी मंशा यही है। देखिए ये आपको बहुत मस्के लगाएगा, बहुत बेस्ट तरीके से आपको डील करेगा, आपको इसकी कंपनी ना बहुत अच्छी लगेगी,
बहुत फ्रैंकली लगेगा, ये आप ही की तरह आपको लगेगा कि मेरा और इसका नेचर तो बहुत ही सिमिलर है, बहुत अच्छा है। बट आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये इंसान जितना आप लोगों के साथ जितना जल्दी या जितना ज़्यादा आपके साथ ये घुल-मिल जाएगा, उतना ही आपके लिए खतरनाक रहने वाला है। क्योंकि ये मतलब क्या बोले हम, ठीक है, ये लोमड़ी है, इस तरह का इंसान है कोई जो किसी का भी सगा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको जहाँ अपना बेनिफिट दिखता है ये वहीं पे है। और कब ये अपना मतलब निकाल कर आपको दुलत्ती मार के चला जाएगा, आप लोग इसको बाद में फिर आप अपना सिर पकड़ के बैठे रहोगे। इसलिए बेस्ट बेस्ट है कि अभी आप संभाल लो खुद को, यही डिवाइन आपके लिए कहना चाहते हैं, ठीक है? इस टाइम पर ये जस्ट लाइक हीरो बनकर आपकी लाइफ़ में आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है? और ऐसा लगेगा कि इसके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। और देखिए थोड़ा सँभल के रहिएगा, वैसे सँभलने की तो आपको ज़रूरत भी है और दूसरा आप सँभलेंगे भी, क्योंकि आपको आपको ये जो संदेश मिल रहा है पूरी तरह से डिवाइनली ब्लेस्ड हो आप, इसीलिए आपको ये मैसेज मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है जो कि हमें ये बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड तो हैं, आपको इन्फिनाइट प्रोटेक्शन मिली हुई है और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है? बिल्कुल भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जितनी स्पीड से ये इंसान आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहा है ना, उससे दुगनी स्पीड में इस इंसान को दफ़ा किया जाएगा आपके जीवन से। क्योंकि आप जो है, आपने अपनी किस्मत जो है ना, अपनी ज़िंदगी, अपनी तकदीर जो है ना, अपना भाग्य जो है, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है शायद। ये जिसकी भी रीडिंग है, आपने अपनी किस्मत जो है ना, वो ईश्वर को सौंप दी है कि अब आप ही को चलाना है, आप ही को मेरी ज़िंदगी कंट्रोल करनी है, आप ही को मुझे मार्गदर्शन देना है। तो आप जिन भी डेटी को मानते हैं, वो आपकी पूरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इसी के चलते आपको ये गाइडलाइन दी जा रही है एक वार्निंग की तरह कि इस इंसान से थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है? आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ये इंसान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बट मैं देख रही हूँ कि ये कोई लवर टाइप्स बनकर आ सकता है जो कि आपको लव का ऑफ़र दे सकता है या कोई बिज़नेस ऑफ़र दे सकता है या किसी भी तरह का बेनिफिट जो है आपको दिखा सकता है कि आपके साथ इनके साथ आपका कोई बेनिफिट है, ठीक है? तो इस तरह का ये कोई पर्सन है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा सँभल के रहना होगा। अगर ज़्यादा नहीं तो अपने जो मन का जो भेद है ना, अपनी पूरी जानकारी जो है आप इनको मत बताइए, अपने नेक्स्ट प्लान्स जो हैं फ्यूचर के वो क्या है मत बताइए। और इनको लगता है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि ये इंसान को ना बहुत ही गहराई से जज करते हैं। तो आपके ऊपर जो डिवाइन ब्लेसिंग है ना, ये इंसान उस ब्लेसिंग को ना बहुत अच्छे से जान चुका है, जज कर चुका है। इनको लगता है कि आपके साथ रहने में ना इनकी बहुत भलाई है, क्योंकि जैसे आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, जैसे डिवाइन आपको इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लगे हाथ इनका भी थोड़ा भला हो जाए या फिर कोई सीक्रेट की चाबी मिल जाए इनको कि आपकी लाइफ का जो राज है वो क्या है, आपकी खुशियों का राज क्या है, आपकी इतनी डिवाइन प्रोटेक्शन जो आपको मिली हुई है उसका राज क्या है, या आपके कुछ राज निकलवाना चाहता है और आपकी जो शक्तियाँ हैं ना, उनके बारे में जानना चाहता है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। ठीक है? आप प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं, फ़िक्र मत कीजिए। बट ये इंसान जो है ना, इसकी जो मंशा है बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मुझे हँसी आ रही है ये जान के कि जितनी स्पीड में और जितनी चालाकी से चापलूस बनकर ये इंसान आपके जीवन में आ रहा है ना, ये नहीं जानता कि आप आगे आके ना ये एक लोहे की दीवार से टकराने वाला है, जिससे जितनी स्पीड में ये आ रहा है ना, जितनी चतुराई से, उतनी ही चतुराई से इसको ना दुलत्ती मार के आपके जीवन से बाहर निकाला जाएगा, उतनी ही स्पीड से, ठीक है? और ये इसके लिए इसकी लाइफ़ का एक ऐसा धक्का होगा, एक ऐसा शॉक होगा कि इसको इसकी शायद औकात नज़र आ जाए, इसको पता चल जाएगा कि दुनिया में ना इसके भी गुरु हैं, ठीक है? सिर्फ़ यही अकेला कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ डिवाइन होती है, वो इंसान कैसा होता है, इसको समझ आने वाली है अब। ठीक है दोस्तों? तो ऐसा ये मुझे आज की रीडिंग में नज़र आ रहा है, ठीक है? तो कैसी लगी आज की रीडिंग? आगे जो नेक्स्ट रीडिंग है वो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं? अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कि ज़्यादा जेन्युइन लगेगा और ज़्यादा ल लोगों की डिमांड में होगा, तो हम बहुत जल्दी उसको लेकर आएँगे। तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।